हाय गाइस, मैं सुनील कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और गाइस, मैंने आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाई है और उन सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो इंग्लिश को सीखना और बोलना चाहते हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि जो लोग इंग्लिश को पढ़ना व लिखना समझते हैं वे, और जो लोग इंग्लिश को पढ़ना व लिखना नहीं जानते वे सभी अब से इंग्लिश बोल पाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो के बारे में मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरी बात को एक एक शब्दों को सुने। जो लोग एक्चुअल में इंग्लिश सीखना व बोलना चाहते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज मैं आपको लोगों को यह बताने वाला हूं कि इंग्लिश को कैसे बोलें और कैसे उसे सीखें। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यह कि इंग्लिश के हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि कहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कन्वर्सेशन या फिर किसी भी जॉब के लिए हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। और इंग्लिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलता हुआ देखें तो हम उसे बहुत ही अच्छा मानते हैं और अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगते हैं, और ऐसा होता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप लोग दिन भर इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, आप हमेशा इंग्लिश को पढ़ते हैं। आप अच्छे से स्कूल में मार्क्स लेके आते हैं, अच्छी परसेंटेज है, आप हर काम में इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसका बहुत बड़ा कारण है, वह मैं आपको समझाने जा रहा हूं और आप मेरी बातों को एक एक ध्यान से सुनिएगा कि हमें इंग्लिश कैसे बोलना है और कैसे उसे सीखना है। तो गाइज, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आज तक हमने इंग्लिश को पढ़ा बहुत अच्छे से है, लेकिन हमने उसे सुना नहीं है। अब इसका कारण है कि जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं तो वह हमें बहुत अच्छे से याद होती है। जैसे कि मैं आपको आपके बचपन के दौर में लेके चलता हूं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप क्या कोई लैंग्वेज जानते थे? नहीं जानते थे। जैसे जैसे जिस स्टेट या जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ और जो भी आपके आसपास के लोग जिस भी भाषा में आपसे बात करते थे वही भाषा आपने कई बार सुनी और उसको आप बोलने लग गए। सेम ऐसी ही बात इंग्लिश के साथ भी होती है कि अगर आप इंग्लिश के शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्लाई करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको मम्मी बोलती हैं जाके ब्रेड ले आओ, तो सभी को पता है ब्रेड है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ब्रेड की हिंदी क्या है। अब सबको पता है हाँ चलिए ब्रेड, हम इंग्लिश का शब्द यह यूज करते हैं। मम्मी कहती है स्कूल चले जाओ, हमें भी पता है स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल की हिंदी कुछ और होती है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो शब्द कई दिनों से सुन रहे हैं कि स्कूल बोला जाता है, इसलिए हम उसको स्कूल बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और जो व्यक्ति उसे बोल रहा है उसके एक्सप्रेशन के साथ सुन रहे हैं तो हमें वह बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मम्मी या पापा बोलते हैं जाके गेट लगा के आ जाओ, जाके हम गेट लगा देते हैं। सभी को पता है कि गेट की हिंदी क्या है, फिर भी हम किस में सुना है हम लोगों ने उसे? गेट शब्द में, तो हम उसे गेट बोलते हैं। तो ऐसे ही सारे शब्दों को जब हम इंग्लिश में सुनेंगे तो वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे बोल पाएंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे शब्दों को सुनिए। अब सुनने के लिए आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, उन सब में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए। आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए टाइटल्स के साथ और सब टाइटल्स के साथ। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ये समझते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना व लिखना नहीं आता तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। वो ऐसा गलत समझते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं और पहले लेके चलता हूं आपके बचपन में, आपको आपके बचपन में लेके चलता हूं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आपका जन्म हुआ था तो क्या आप कोई लैंग्वेज जानते थे? कि आपने जन्म होते ही आपने सीख लिया था कि नहीं मुझे हिंदी बोलना है, किसी और ने सोच लिया मुझे उर्दू बोलना है, किसी ने सोच लिया मुझे तमिल बोलना है? ऐसा कुछ नहीं था ना। जिस स्टेट जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ, जो आपके आसपास लोग रहते थे, जैसे शब्द उन्होंने आपके सामने बोलने में प्रयोग किए वैसे ही आपने सुने और वैसे ही आप बोलने लग गए। ऐसे ही आपको इंग्लिश के साथ
करना है। इंग्लिश में क्या करना है, जो लोग आपके सामने इंग्लिश बोल रहे हैं आप उन्हें सुने, आप उनके एक्सप्रेशंस को देखें कि वो क्या बोलना चाहता है और कैसे बोलना चाहता है, वो किन शब्दों को कितनी जोर से बोलता है, किन शब्दों को कितने प्यार से बोलता है, इन शब्दों को आप सुने। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ही ज्यादा आप बोल पाएंगे। सबसे पहली और यही होती है कि आप जब भी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सुने कि इंग्लिश कैसे वह बोल रहा है, किस एक्सप्रेशन में बोल रहा है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। वरना तो हम पढ़ लिख तो बहुत दिनों से रहे हैं, हम पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, सभी लोग पढ़ना लिखना समझ रहे हैं, जानते हैं, और वो लोग जो अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं हम उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बोल सकते, आप भी बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक ही चीज़ होगी करना, क्या कि आपको इंग्लिश को बहुत अच्छे से सुनना होगा कि कोई कैसे इंग्लिश को बोलता है, किस एक्सप्रेशन में बोलता है, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। और यही एक ऐसा रामबाण तरीका होता है जिससे कि आप इंग्लिश को हमेशा के लिए सीख सकते हैं और हमेशा अच्छे से बोल सकते हैं। और आपको और भी तरीके हैं, आप उन लोगों के सामने इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कीजिए जो इंग्लिश को एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। अपने दोस्तों से बात कीजिए जो इंग्लिश वह सीखना चाहता हो। जो दोस्त आपका इंग्लिश सीखना चाहता है, जब भी आप उससे बात करें, भाई भले ही 10 शब्द बोलें, लेकिन आप गलत ही बोलें, कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। आप बोलना सीखिए, और बोलने से पहले आप जब भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसे सुनिए, और बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिए। एक नहीं 4-5 बार सुनिए, ताकि आपको वह शब्द अच्छे से समझ में आ जाए कि यह शब्द कैसे और क्यों बोला जाता है। जितने ज़्यादा शब्दों की पहचान और एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे तो आप उतनी ही जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आज से ही शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, टाइटल्स सबटाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इंग्लिश को अच्छे से सुनिए ताकि आपको उसके एक्सप्रेशंस और उनके शब्दों की पहचान अच्छे से हो सके, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई जब भी हम किसी जॉब में जाएंगे हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो भी हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होगी। तो गाइज, आज से ही स्टार्ट करें और इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले आप इंग्लिश को बहुत ध्यान से सुनें, ताकि जब भी आप इंग्लिश बोलें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें। तो गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।